We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. दोस्तों, पॉलिटिक्स हो या फिर जियोपॉलिटिक्स, छोटे से छोटे डिसीजन कब मास्टर स्ट्रोक या फिर ब्लंडर बन जाता है पता ही नहीं चलता है। जस्ट लाइक मोहम्मद मिजो इंडिया आउट कैंपेन के बलबूते पर ही लास्ट इलेक्शन जीत पाया है। दो इनिशियली इंडिया आउट कैंपेन को उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था, बट व्हेन प्रीवियस प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली बैन इंडिया आउट कैंपेन, बट कैंपेन और जोरों से बढ़ने लगा। इन दिस केस बैनिंग द कैंपेन पेट्रोल की तरह काम करने लगा एंड श्योरली इट बिकम ए ब्लंडर डिसीजन ऑफ एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली। एंड दोस्तों, another decision already taken by our netizens of India and fueled by our celebrities as boycotting Maldives. I know मालदीव के मिनिस्टर्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड इंडिया के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट थ्रो किया है। एंड आई बिलीव इफ एनीवन डिसरेस्पेक्ट एनी इंडियन देन वी शुड नॉट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ एक्शन। एंड इसीलिए इंडियन ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी मालदीव के एनवॉय को समन किया है एंड सम टाइप ऑफ एक्शन ऑलरेडी दिखने लगा है फ्रॉम मालदीवियन गवर्नमेंट ऑल्सो। बट दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में समटाइम्स सेंटिमेंट से ज्यादा सेंसिबिलिटी की जरूरत ज्यादा होती है एंड आई थिंक मालदीव इशू डिमांड्स मोर सेंसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक टाइम पे बॉयकॉटिंग मालदीव्स लुक्स लाइक मास्टर स्ट्रोक, बट अभी के लिए थिंग्स गोइंग अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि प्रेजेंट प्रेसिडेंट मिस्टर मुइजू ऑलरेडी प्रो चाइना था एंड बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड प्रेसिडेंट मुइजू को एक मौका दे दिया प्रो चाइना से चाइना के गोद में बैठने का। एंड अगर इंडियन आर्मी मालदीव से बाहर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी अल्टीमेटम दे दिया गया है फॉर रिमूविंग इंडियन आर्मी फ्रॉम मालदीव, सो अगर इंडियन आर्मी मालदीव से रिमूव हो जाएगा देन आपको क्या लगता है किसका आर्मी मालदीव्स में एस्टेब्लिश्ड होगा? आई थिंक आप खुद समझदार हो। एंड अगर चाइना के आर्मी मालदीव्स में रियली एस्टेब्लिश्ड होता है तो इट इज लाइक सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया एंड इंडियन ओशियन। सो अगर इंडिया का गोल है कि मालदीव्स इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहे या फिर चाइना मालदीव से दूर रहे, सो समटाइम्स आपको बैकफुट में जाना होता है फॉर बिगर पर्पस, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बॉयकॉट मालदीव इज ए गुड डिसीजन और मास्टर स्ट्रोक एंड वी विल डिस्ट्रॉय मालदीव इकोनॉमी, जो कि टूरिस्ट बेस्ड है। दोस्तों, ये सही है कि लॉकडाउन के बाद इंडिया सबसे ज्यादा टूरिस्ट भेजता है, लेकिन लॉकडाउन से पहले टोटल इंडियन टूरिस्ट चाइना के टूरिस्ट के करीब भी नहीं था एंड इट इज नॉट गारंटीड, स्पेशली आफ्टर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड्स, के चाइना फिर से इंडिया से ज्यादा टूरिस्ट नहीं भेज सकता। एंड मालदीव्स प्रेसिडेंट ऑलरेडी रिक्वेस्टेड चाइना टू सेंड मोर टूरिस्ट टू मालदीव, सो आई डोंट सी के हम बॉयकॉट करके मालदीव्स के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मालदीव के इंडिपेंडेंस से आज तक ऑलमोस्ट एवरी टाइम इंडिया मालदीव्स को हेल्प करता हुआ आया है, बट आई डोंट थिंक प्रेजेंट मालदीवियन प्रेसिडेंट इंडिया के इस हेल्प को अप्रिशिएट करने के मूड में है। राइट नाउ ही इज ए बिगर फ्रेंड एज चाइना एंड चाइना चाहेगा कि वो इंडिया को रिप्लेस करे फ्रॉम मालदीव एंड वी ऑल नो चाइना हैज मच पोटेंशियल एंड इंटेंशन टू डू दिस। आफ्टर चाइना विजिट, प्रेसिडेंट मुइजो वांट टू रिड्यूस इंडियन डिपेंडेंसी, लाइक फूड विल बी ब्रॉट फ्रॉम China, military drone from Turkey, medicine directly from USA and Europe, and health service can be bought from UAE or Thailand rather than India. एंड अनदर प्रॉब्लम इज 2 लाख टूरिस्ट जो हर साल मालदीव जा रहा था उसको आप लक्षद्वीप में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि लक्षद्वीप समंदर में सिंक हो जाएगा। माना कि गवर्नमेंट 1000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है या फिर टाटा ग्रुप भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बट लक्षद्वीप के जियोग्राफी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है टू डू दिस। दोस्तों, मालदीव में 1192 कोरल आइलैंड है एंड टोटल लैंड एरिया है 298 स्क्वायर किलोमीटर, और दूसरी तरफ लक्षद्वीप के पास 36 आइलैंड है, एक्चुअली 35 होगा। 1 आइलैंड ऑलरेडी समुद्र में सिंक हो चुका है। और लक्षद्वीप के टोटल लैंड एरिया कितना होगा गेस करिए तो?
only 32 square kilometer. This is the only airport of Lakshadweep. क्या आपको आसपास पानी के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? एंड आप अगर इन्वेस्ट भी करना चाहोगे तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे? पानी में? एंड अनदर पॉइंट इज, क्या आप इतने छोटे छोटे एंड इको सेंसिटिव आइलैंड्स को डेवलपमेंट के थ्रू खतरे में डालना चाहोगे? दोस्तों, लोकल्स के हिसाब से नॉर्मल लाइफ भी डिफिकल्ट है, तो ज्यादा टूरिस्ट को इन्वाइट करके और भी प्रॉब्लम बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, वी कैन बिल्ड लक्षद्वीप बेटर देन मालदीव्स एंड वी कैन मेक more beautiful than Maldives, but we don't have enough land or friendly ecosystem for large development. But government के तरफ से इको फ्रेंडली टूरिज्म का बात चल रहा है and it is very welcoming. Actually इंडिया टूरिज्म से भरा पड़ा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट जहाँ जाना चाहोगे, ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डेस्टिनेशन वी हैव इन आवर कंट्री। एंड यस, हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है एंड मे बी अंडमान निकोबार आइलैंड can be a alternate for Maldives. दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में सही गलत का पैरामीटर थोड़ा अलग होता है। एज ए ह्यूमन डोमेस्टिकली जो चीज आपको गलत लग सकता है, जियोपॉलिटिक्स में वो सही भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, यू कैन बी ए गुड सिटीजन बट नॉट नेसेसरीली यू विल बी ए गुड ह्यूमन। आई थिंक जियोपॉलिटिक्स में ये सही बैठता है। इन शॉर्ट, जियोपॉलिटिक्स में आपके देश के लिए जो सही है वही सही माना जाता है। एंड अनदर थिंग इज, जियोपॉलिटिक्स में ईगो और सेंटिमेंट्स को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है फॉर बिगर और अल्टीमेट पर्पस लाइक नेशनल इंटरेस्ट। एंड आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कोई नेशनलिज्म नहीं होता है। दोस्तों, नेशनलिज्म या फिर पेट्रियोटिज्म एक जज्बात है जो हर एक देशवासियों के मन में दिखाई देता है। बट नेशनल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट और नेशन। एंड नेशनल इंटरेस्ट में आपको रेशनली या फिर लॉजिकली डिसीजन लेना पड़ता है व्हाट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ द नेशन। लाइक डील कहता है कि अक्साई चाइना एंड पीओके चाइना एंड पाकिस्तान से वापस ले लिया जाए, बट इट इज नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए चाइना के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है एंड इट इज ए रिस्की डिसीजन फॉर पीपल ऑफ इंडिया। लाइकवाइज मालदीव इशू में भी नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, स्पेशली व्हेन इंडिया के रिलेशन नेबरिंग कंट्री के साथ उतना अच्छा जा नहीं रहा है एज वी एक्सपेक्टेड। शायद इसीलिए हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वी कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। सो बेस्ट पॉलिसी इज, नेबर को दोस्त बना लो, बट आई डोंट थिंक राइट नाउ भूटान और बांग्लादेश के अलावा और किसी नेबरिंग कंट्री को आप ट्रस्ट करना चाहोगे। दोस्तों, इंडिया मालदीव रिलेशन बहुत दशक से अच्छा ही रहा है, बट फर्स्ट टाइम 2013 में प्रो चाइना गवर्नमेंट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी दैट टाइम इंडिया के साथ मालदीव का रिलेशन रेस्पेक्टिवली अच्छा ही था, इतना खराब नहीं हुआ था। लेकिन 2023 के इलेक्शन में मोहम्मद मिजू प्रेसिडेंट बनने के बाद एंड इंडिया में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड के बाद इंडिया मालदीव रिलेशन इज गोइंग ओनली नेगेटिव वे। सम एक्सपर्ट बिलीव चाइना वाज फंडिंग मोहम्मद मिजूज इलेक्शन कैंपेन। अगर ये बात सच है तो चाइना इज प्लानिंग बिगर। एंड आई होप आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के बारे में पता होगा। इस थ्योरी के हिसाब से चाइना इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। एंड आप अगर मैप देखोगे तो चाइना उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। फाइनली, आई डोंट नो हाउ मच मालदीव्स नीड इंडिया एंड फ्रैंकली आई डोंट केयर अबाउट मालदीव, बट एज एन इंडियन आई बिलीव वी नीड मालदीव not because of tourism but for strategic importance, for security of the people of India and finally to counter China. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, इंडिया मालदीव्स रिलेशन आज जिस सिचुएशन पे खड़ा है उसके लिए सेलिब्रिटी का रोल अनअवॉइडेबल है। एंड आई डोंट नो हमारे ये सेलिब्रिटी खुद से कमेंट पास कर रहा था या फिर करवाया गया है, क्योंकि ऑल दिस सेलिब्रिटी सुसु करने के लिए भी मालदीव्स जाता रहता है। समटाइम्स आई फील नेशनलिज्म भी इनका उधारी है। नहीं तो मणिपुर जब जल रहा था एंड कश्मीर में रिकॉर्डेड इंटरनेट शटडाउन था, तब क्या इन सेलिब्रिटीज को नेशनलिज्म फील नहीं हो रहा था, या फिर इन लोगों के नेशनलिज्म सिलेक्टिव है? ये बात सही है कि मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट या फिर कश्मीर में सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, लेकिन
ज्यादातर पीपल आर इनोसेंट्स एंड इंडियंस, क्या रेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन के तरह ये लोग बेहतर जिंदगी डिजर्व नहीं करते? सो इन दिस इशू नेशनलिज्म क्यों नहीं फील होता है? Thank you and please like, share and subscribe my channel. Thank you.